नमस्कार, माय नेम इज़ सतपाल पांचाल और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्री 5। इससे पहले हम 4 पार्ट बना चुके हैं और यदि आपने इनके बारे में कोई जानकारी लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके जानकारी ले सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है रघुनाथ ब्रदर्स। ये +1 की बुक की एंट्री है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट में इसकी एंट्री दिखाई दे रही होंगी, वहाँ से आप इसके स्क्रीनशॉट लेके पहले आप इसको सोल्व करें। यदि सोल्व होती है ठीक है, फिर उसके बाद ये वीडियो देख लें। और यदि स्क्रीनशॉट लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये एंट्री भी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है रघुनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। विद कैश 80,000, गुड्स 40,000 एंड फर्नीचर 20,000। यहाँ पर क्या है कि अब तक तो क्या था कि एक फिक्स कैपिटल लगा के व्यापारी अपनी व्यापार स्टार्ट करता था। जैसे सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, हम लिखते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर बताया गया है कैश लगाया है 80,000, अलग से परचेज दिखा रहा है 40,000 और फर्नीचर दिखा रखी है 20,000। तो ये हमारी कैपिटल ही मानेंगे। बिजनेस स्टार्ट होते समय जो भी अमाउंट या जो भी गुड्स या एसेट्स लगाई गई होती है वो कैपिटल में ही काउंट होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले बनेगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट 80,000 और आगे परचेज अकाउंट डेबिट 40,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000 और इनका सबका टोटल करके वो निकलेगी हमारी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितना बन जाएगा इनका टोटल? 12, 14, 1,40,000। रुक गई? चल रही है? अच्छा ठीक है। तो ये थी हमारी पहली एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू नंदलाल, लिस्ट प्राइस 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। यानी आप नंदलाल को 20,000 का, ये एंट्री नंबर 1 है, 20,000 का गुड्स जो है परचेज कर रहे हो, सोल्ड कर रहे हो सॉरी, और वो भी 10% टीडी पे। तो पहले इसका 10% निकाल लेंगे तो कितना आ गया? 2,000 को माइनस करने पे कितना आ गया? 18,000। तो हम 18,000 जो है इतने का सामान सेल कर रहे हैं नंदलाल को, और यहाँ पर कैश वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, तो ये एंट्री उधार की है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? टीडी हमेशा लेस किया जाता है, दिखाया नहीं जाता। और एंट्री नंबर 2 यहाँ पर आएगा नंदलाल अकाउंट डेबिट 18,000, 18,000 रुपये। 2 आपकी सेल हुई है तो सेल क्रेडिट होती है, और 18,000 यहाँ पर 2,000 की डिटेल नहीं आएगी क्योंकि वो टीडी है। आगे है हमारे पास नंदलाल रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 4,000। अब नंदलाल ने क्या किया? 4,000 का गुड्स जो है रिटर्न कर दिया, लेकिन लिस्ट प्राइस बताया गया है। देखो, जब भी हम सामान परचेज करते हैं, जैसे ऊपर हमने 20,000 का परचेज किया था, जो कि सेल किया था, तो वो 18,000 का माना है। अब ऐसे ही 4,000 लिस्ट प्राइस का हमें कोई सामान वापस करेगा तो हम उस लिस्ट प्राइस पे नहीं लेंगे। जो छूट हमने देते टाइम उसको दी थी वही हम वापस ले लेंगे। जैसे कि सपोज ये 2 पेन 20-20 रुपये के हैं, लेकिन हमने 15 रुपये का एक दे दिया तो 30 रुपये के दोनों बेच दिए। लेकिन कल को अगर एक पेन हमें कोई वापस देता है तो ये 15, वो कहता भी 20 रुपये का पेन है और मेरे 20 रुपये वापस दे दो। हालांकि 20 रुपये का पेन है, लेकिन हमने ये 15 का बेचा था, तो 15 का ही रिवर्ट होगा उससे। तो यहाँ पर भी जब 4,000 रुपये का सामान जब आप वापस ले रहे हो उससे, तो जो छूट आपने दी थी वो छूट वापस काट लेंगे उससे। यानी ये सामान जो है आपका 4,000 का नहीं माना जाएगा, 400 आ जाएगा, इसको काट कर और माइनस करके 3,600 आ जाएगा। तो 3,600 रुपये का आपका ये माना जाएगा। और यहाँ पर हो रही है सेल रिटर्न, तो यहाँ पर लिखेंगे सेल
रिटर्न अकाउंट डेबिट 3600 रुपये टू, कहाँ से आ रहा सामान, नंदलाल, नंदलाल क्रेडिट 3600 रुपये। नेक्स्ट है हमारे पास, ये थर्ड एंट्री थी हमारे। नेक्स्ट है रिसीव कैश फ्रॉम नंदलाल 14,150 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। नंदलाल से क्या हुआ है, सामान पैसे आ रहे हैं 14,150, लेकिन क्या नंदलाल से 14,150 ही लेने थे, वो फुल सेटलमेंट कर रहा है। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है भाई इसके बाद कोई हिसाब किताब नहीं है, सब कुछ हिसाब जो है चुकता हो गया। और यहाँ बैठ सकते हो आप, उधर करके इसको थोड़ा, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पर 14,000 रुपये नंदलाल से 14,150 रुपये जो है नंदलाल से हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो पहले ये चेक करो कि नंदलाल से लेने कितने थे। तो नंदलाल से लेने कितने हैं, देखो सामान बेचा था 18,000 रुपये का, आपने उसको बेच दिया। अब 3600 रुपये का वो वापस कर रहा है, तो माइनस करके कितना आएगा आपका, 14,400, इतना ही आना चाहिए, है ना। हाँ 14,400। तो यानी 14,400 रुपये नंदलाल से लेने थे आपने, लेकिन वो कह रहा है भाई मेरे पास तो 14,150 रुपये हैं, और यानी जो कि 250 रुपये हैं, वो कह रहा है कि मैं नहीं दूंगा, ये छोड़ दे, यानी डिस्काउंट अलो हो रहा है यहाँ पर। तो आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपके पास पैसे मिल रहे हैं नंदलाल से, पर्सनल अकाउंट का यूज हो रहा है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर आप हो, कैश अकाउंट डेबिट 14,150, और यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो अलो माना जाएगा, और डिस्काउंट अलो जो है वो डेबिट में आता है, डिस्काउंट अलो डेबिट 250, 250 रुपये, और टू कौन है ये, नंदलाल, नंदलाल क्रेडिट में 14,400 रुपये, 14,400 रुपये। ये आपकी फोर्थ एंट्री थी। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिजमोहन, लिस्ट प्राइस 10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसको इरेज कर देते हैं। एंट्री नंबर 5, परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिजमोहन 10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर आप सामान खरीद रहे हो सामान खरीद रहे हो ब्रिजमोहन से 15% टीडी पर, और ये एंट्री उधार की है क्योंकि कैश वर्ड नहीं आ रहा। परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिजमोहन, लिस्ट प्राइस 10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट, कैश वर्ड तो आया ही नहीं कहीं, तो ये एक एंट्री उधार की आपकी। तो यहाँ पर आप इसका सबसे पहले तो 15% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 1500 माइनस कर पे कितना आएगा 8500, इतना ही आएगा 8500। अब जो सामान है आप परचेज कर रहे हो वो 8500 रुपये का, यानी 8,500 का, और ये एंट्री उधार की है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट कितना 8500 रुपये, और अगर नगद होती तो टू कैश लिखते, फिलहाल ये एंट्री उधार की है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ब्रिजमोहन क्रेडिट 8500 रुपये, 8,500 रुपये। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास रिटर्न गुड्स टू ब्रिजमोहन, लिस्ट प्राइस 1,000। आप 1,000 रुपये का सामान जो है ब्रिजमोहन को वापस कर रहे हो। तो ब्रिजमोहन जब आपको सामान वो 10,000 का 8500 रुपये में बेच रहा है, यानी आप उसे खरीद रहे हो, तो वो भी ये कहेगा भी मैं 15% इस पर टीडी काटूंगा अपना, तो कटेगा इस पर, तो निकालोगे तो 150 रुपये आ जाएगा, माइनस करके 850 आ जाएगा, यानी वो सामान जो है 850 का आपका रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पर परचेज रिटर्न हो रही है आपकी, किसको हो रही है, ब्रिजमोहन की। तो इसकी एंट्री बनेगी
ब्रिजमोहन अकाउंट डेबिट कितना था 850 रुपये टू परचेज रिटर्न क्रेडिट 850 रुपये। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास सेटल द अकाउंट ऑफ ब्रिजमोहन बाय पेइंग कैश अंडर ए 5% डिस्काउंट। हम ब्रिजमोहन का हिसाब चुकता कर रहे हैं, हमने उसको पैसे दे दिए, लेकिन हमने उसको ये कहा भाई 5% पैसे छोड़ दे, लेकिन पहले ये पता करो कि ब्रिजमोहन को देने कितने हैं। आपने सामान खरीदा था 8500 रुपये का, 8500 का, ठीक है। फिर आपने वापस भी तो किया, कुछ किया है ना, 850 रुपये का आपने वापस किया, तो कितने रह जाएंगे 76 50 इतने रहेंगे ना, ठीक है। तो इतने पैसे आपने ब्रिजमोहन को देने थे, तो उसने कहा भाई मेरे पैसे दे दे, आपने कहा मैं दे देता हूँ भाई, कुछ % छूट कर दे। तो हमने कहा ठीक है भाई, आपका ना या ब्रिजमोहन से जो बात हुई 5% है ना, हाँ अंडर 4% है, 4% डिस्काउंट, 4% पे बात होगी। अभी मैं इसका 4% जो है डिस्काउंट दे दूंगा आपको, हम एग्री हो गए, ठीक है। तो इसका 4% निकाल लेंगे आप। 4% अगर आप निकालोगे तो इसका बनेगा तकरीबन आपका 306 रुपये। निकाल के देख लेना, 306 ही आएगा। अब 306 आप जो ये 7650 रुपये आपने ब्रिजमोहन को देने थे, इसमें से माइनस करो, तो माइनस करके आएगा आपका 7344, 7344। इतने पैसे आपने ब्रिजमोहन को दिए हैं। तो यहाँ पर ब्रिजमोहन के पास पैसे जा रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा ब्रिजमोहन डेबिट कितना, ब्रिजमोहन का जो अकाउंट डेबिट होएगा वो तो पूरी अमाउंट का होएगा 7650 का। अब आपने पैसे कितने दिए, पैसे हमने दिए थे 2 कैश क्रेडिट, हमने दिए 7344 रुपये, और बाकी किसने दिए, बाकी तो डिस्काउंट था, डिस्काउंट रसीव क्रेडिट 306 रुपये। हो गई एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है हमारी परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल 5000 एंड सुनील 10,000। यहाँ पर उधार की एंट्री हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इकट्ठी कर सकते हो आप, जैसे परचेज अकाउंट डेबिट। अब 5000 अनिल और 10,000 सुनील, टोटल कितने हो गए 15,000, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो परचेज अकाउंट डेबिट 15,000। अब ये सामान नगद नहीं है, उधार का है, तो क्रेडिटर का नाम आएगा टू अनिल, क्रेडिट अनिल के हैं 5,000 क्रेडिट में, और टू सुनील 10,000 क्रेडिट 10,000। नेक्स्ट है हमारे पास एंट्री पेड कैश टू अनिल 1900 रुपये एंड रिसीव डिस्काउंट 100 रुपये, इन टोटल 2000 रुपये की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। आप पैसे पेड कर रहे हो तो इसको यहीं कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होएगा, पैसे किसके पास जा रहे हैं, अनिल के पास पैसे जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं 2000 रुपये। तो यहाँ पर आएगा अनिल ही है ना, हाँ अनिल है, अनिल अकाउंट डेबिट कितने 2000 रुपये टू कैश कितना दिया, कैश क्रेडिट 1900 रुपये, और टू डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट 100 रुपये। ऐसे एंट्री बनेगी इसकी। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास पेड 9,800 रुपये टू सुनील इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। भाई 9800 रुपये दे के हमने उसका हिसाब चुकता कर दिया, तो कितने देने थे उसको,
हमने देने थे, पीछे लास्ट एंट्री में देखो 10,000 का सामान खरीदा था, तो यानी 200 रुपये की छूट प्राप्त हो रही है आपको, ठीक है। तो पेड कर रहे हो आप, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, सुनील अकाउंट डेबिट, सुनील अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश कितना दिया, कैश क्रेडिट 9800 रुपये दिया ना कैश तो, और टू डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट 200 रुपये। नेक्स्ट है परचेज ए टेबल फैन 8,000 रुपये फॉर डोमेस्टिक यूज, घरेलू यूज के लिए, जो ओनर है ऑफ रघुनाथ, उसके लिए घरेलू यूज के लिए आपने 8,000 रुपये का पंखा खरीदा है। तो ये जो निजी प्रयोग के लिए या मालिक के ऊपर कोई भी खर्चा होता है वो ड्राइंग में काउंट होता है। तो यहाँ पर आएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 8,000 रुपये। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स लिस्ट प्राइस 8,000 रुपये एट 10% TD एंड 3% CD, यानी 10% तो ट्रेड डिस्काउंट है, 2% कैश डिस्काउंट है। तो सबसे पहले इसका आप 10% निकाल लेंगे, तो 10% आ जाएगा आपका 800 रुपये, माइनस करके कितना आ जाएगा 7200 रुपये। अब 7200 रुपये भी आगे 3% है, तो इसका 3% निकाल लो, तो यहाँ पर आ जाएगा 214 रुपये, इतना ही आएगा ना, नहीं 6, 7 21 और 2 6, ठीक है। तो यहाँ पर 216 रुपये जो है आपका डिस्काउंट कैश है, 7200 रुपये जो अमाउंट थी ये आपकी परचेजिंग वैल्यू है, सॉरी सेल वैल्यू है, ठीक है। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, अभी एंट्री नगद की है तो पैसे मिल रहे हैं आपको, तो कैश अकाउंट डेबिट, वो 7200 में से माइनस भी तो करने थे, 216 माइनस करके आएगा आपके पास 6984, ठीक है। तो कैश मिल रहा हमें, कैश अकाउंट डेबिट कितना है 6984, और डिस्काउंट जो आपने अलो किया है डेबिट 216 और टू सेल क्रेडिट कितनी है 7200 रुपये। नेक्स्ट है पेड रेंट, यानी ये सारी एक्सपेंस की एंट्री आएंगी, रेंट अकाउंट डेबिट 8,000, ट्रेड एक्सपेंस डेबिट 7,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट 3,800, ठीक है। और टू कैश, ये सारा कुछ आप कैश में दे रहे हो, तो कैश क्रेडिट करेंगे, कितना हो जाएगा 18,800 रुपये। और इसके बाद एंट्री होगी आपकी ख़त्म। और ये थी एंट्री आप जर्नल एंट्री नंबर 5 और रघुनाथ ब्रदर्स, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन को देख के उसको खुद सोल्व करें, यदि आपको एंट्री नहीं आ रही है तो आप ये वीडियो देख के उसको एंट्री को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।